श्लोक नंबर 124 में हमने संलेखना समाधि मरण की विधि जान ली है। अब आज हम श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में श्लोक नंबर 125 में समाधि के समय किस प्रकार आलोचना की जाती है। आलोचना माने अपने जो दोष हमसे हुए हैं उन दोषों को दूर करने के लिए आलोचना की जाती है। तो किस प्रकार आलोचना करने का विधान है और अंत समय में महाव्रत धारण करने का उपदेश दिया गया है, इसके बारे में बताया जाएगा। और श्लोक नंबर 126 में महाव्रत धारण करने के बाद फिर क्या करना चाहिए, तो स्वाध्याय विशेष रूप से करना चाहिए, इस बात पर यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है। तो श्लोक नंबर 125 दोहराएंगे। आलोच्य सर्वमेनः आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन् महाव्रत आरोपयेन महाव्रत मामरणस्थायिने शेषम् मामरणस्थायिनः शेषम्। हाँ, देखो संलेखना की बात चल रही है। तो जिसने संलेखना धारण की है, संलेखना धारण करने का मतलब नियम ले लिया है कि अब मैं संलेखना धारण कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से संलेखनाधारी जो व्यक्ति है वह क्या करे, कृत कारितम अनुमतम, कृत कारित और अनुमोदन इन तीनों प्रकार से सर्वम ये न माने सभी पापों को निर्व्याजम छल कपट रहित या आलोचना के दोषों से रहित। आलोचना के जो दोष होते हैं, आलोचना के दोषों का वर्णन आया है। इस प्रकार से जैसे गुरु के समक्ष आलोचना कर रहे हैं तो कहीं शोरगुल हो रहा हो, गुरु ना सुन पाए, इस प्रकार से सुनाना, तो वह आलोचना का दोष कहलाएगा। या बड़े बड़े दोष नहीं बताना और छोटे छोटे दोष बता देना, तो जैसे गुरु या अन्य लोग जो हैं वो समझेंगे कि देखो इतने इतने छोटे छोटे दोष बता दिए हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से इसने अपने सारे दोष बता दिए हैं। और बड़े दोषों को छिपा लेना, नहीं बताना, ये भी आलोचना के दोष कहलाते हैं। या हम अपनी आलोचना कर रहे हैं तो इस प्रकार की कोई से गलती हो जाए तो महाराज गुरुदेव क्या इसका दंड होता है या क्या प्रायश्चित होता है, ऐसे पूछ करके अपना दोष नहीं बताना कि हमने दोष किया है। ऐसे कहना कि अगर इस तरह का दोष कोई करता है तो उसके क्या दंड होता है, क्या प्रायश्चित मिलता है, ऐसे पूछना और फिर उसमें जो प्रायश्चित बताएं तो उसको ग्रहण कर लेना। तो हमने दोष किया है ये पता नहीं चलेगा। इस प्रकार से आलोचना के और प्रतिक्रमण के दोष होते हैं और भी बहुत सारे दोषों का वर्णन आया है। तो उन आलोचना के दोषों से रहित या छल कपट से रहित, ये सब छल कपट से ही होते हैं, जो भी दोष होते हैं वे छल कपट के कारण होते हैं। तो उन दोषों से रहित, छल कपट या आलोचना के दोषों से रहित आलोच्य माने आलोचना करके, अपने समस्त पापों की आलोचना करके। देखो ये पापों की आलोचना करने का विधान क्रिश्चियन समाज में बहुत अच्छा होता है। इनके यहाँ क्रिश्चियन लोगों में, ईसाइयों में, आप लोग यूएसए में तो क्रिश्चियन समाज है तो वहाँ ये बहुत होता है, हमें लगता है। अगर दीपक जी और श्रद्धा को वहाँ के कल्चर के बारे में पता हो। हमारे यहाँ इंडिया में तो इस तरह का विधान है कि जो क्रिश्चियन जैसे अंत समय जिसका आता है तो वो अपने चर्च से फादर को बुलाते हैं और उनके जो फादर होते हैं, फादर माने इनके धर्म गुरु, तो वो धर्म गुरु फादर आकर के और जो मरणासन्न व्यक्ति है या जिसका अंत समय चल रहा है तो उसको एकांत में उससे उसके सारे दोष, जिंदगी भर उसने जो जो पाप किए हैं, तो वह व्यक्ति अपने सारे पाप उनके सामने कहता है कि हमने ये पाप किए हैं। और इस तरह से अपने सारे पाप, अपने सारे दोष गुरु को सुना देने से वह उन पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसी उनकी मान्यता है। इसी में कुछ और विधान है कि अभी मरण का समय नहीं आया है, उसके बहुत पहले से,
माने सब कुछ ठीक है। जो जैसे समाधि मरण के 4 अवसर हमारे अभी वर्णन हमने यहाँ किए हैं, उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरासी, रुजायाम, तो इस प्रकार की कोई बात नहीं आई है। ना कोई उपसर्ग है, ना कोई अकाल का समय है, ना ही बुढ़ापा भी आया है, और ना ही कोई गंभीर बीमारी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सामान्य है। उस समय वो क्रिश्चियन लोगों में जो जागरूक लोग रहते हैं, तो वो अपने सारे दोष एक कॉपी में लिख लेते हैं, ऐसे एक एक करके याद कर करके कि हमसे बचपन से अभी तक क्या क्या दोष हुए हैं, उन सब को लिख करके एक सूची बना लेते हैं। तो मान लो अचानक ही उनका एक्सीडेंट या किसी अन्य कारण से मरण हो गया, तो वो सारे दोष उनके लेखबद्ध रहते हैं। तो फादर जो आते हैं, उनके क्रियाकर्म की विधि विधान जो कराते हैं, तो वो कापी उनके लिए मिल जाती है। इससे माने उस व्यक्ति ने अपने सारे दोष कह दिए हैं। तो ये विधान है हमारे यहाँ जैन संप्रदाय में, जैन धर्म में संलेखना समाधि मरण का जो विधान है, उसमें भी यही बात है कि अब हमारा अंत समय है, तो कृत कारित अनुमोदना से, माने हमने जो भी दोष किए हैं, अपने जीवन भर पाप किए हैं, जो भी कराए हैं किसी दूसरे से या किसी करने वाले की हमने अनुमोदना की है पापों की, तो उन सारे पापों के लिए छल कपट रहित, बिना किसी लाग लपेट के, एकदम शुद्ध सही सही बता देना, आलोचना करना, या आलोचना के दोषों से रहित आलोचना करके फिर क्या करना, आलोचना कर ली। अब आमरण स्थायी माने जीवन पर्यंत रहने वाले, जीवन पर्यंत के लिए जितना हमारा जीवन शेष बचा है, कोई का मान लो 1 दिन 2 दिन 4 दिन या महीने 2 महीने भी हो सकता है, या और ज्यादा भी हो सकता है, तो जितनी भी उसकी आयु शेष बची है, जितना भी वो रहे, तो उतने समय के लिए, जीवन पर्यंत के लिए, निःशेषम माने समस्त, जो कोई भी कुछ भी शेष ना रहे, सारे माने 5, निःशेषम महाव्रतम, तो महाव्रत 5 ही बताए गए हैं, तो निःशेषम माने अशेष, एक भी शेष ना रहे, ऐसे 5 महाव्रतों को आरोपयेत माने धारण करे वह श्रावक जो संलेखना कर रहा है, समाधि मरण कर रहा है। तो पहले तो अपने कृतकार्यत अनुमोदना से उसने जो भी पाप किए हैं जीवन भर, उन सारे पापों की छल कपट रहित, आलोचना के दोषों से रहित शुद्ध आलोचना करे, और अपने दोषों की आलोचना करके फिर जीवन पर्यंत के लिए 5 महाव्रतों को धारण करे। इसमें 2 बातें कही गई हैं, पहले तो अपने पापों की आलोचना करे, और उसके बाद जीवन पर्यंत के लिए महाव्रतों को धारण करे। श्लोक दोहराते हैं। आलोच्य सर्वमेन कृतकारित मनुमतंच निर्व्याजम आरोपयेन महाव्रत मामरण स्थायी निःशेषम। और अब श्लोक नंबर 126 में महाव्रत धारण के बाद क्या करना चाहिए, तो स्वाध्याय करने का विशेष रूप से विधान है, उसके बारे में बताया जा रहा है। श्लोक दोहराएंगे। शोकम भयमवसादम शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्तोत्साहमुदीर्य च सत्त्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः। मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः। शोकम, भयम, अवसादम और कालुष्यम, अरतिम, 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों को हित्वा माने छोड़कर, 5 चीजों को छोड़कर, कौन कौन सी? शोकम माने शोक को छोड़े, भयम माने भय माने डर, डर को छोड़े, अवसादम, अवसाद माने स्नेह को छोड़े, और कालुष्यम, कालुष्य राग द्वेष को कहते हैं, राग द्वेष कालुष्य है, तो राग द्वेष को छोड़े, और आरतिम, आरति माने अप्रेम, अप्रेम को छोड़े। इन 5 चीजों को छोड़कर, और सत्वोत्साहम, सत्व उत्साहम, सत्व माने बल
और उत्साह माने उत्साह को, उदीर माने प्रकट करके, अपने बल और उत्साह को प्रकट करके, अमृतई श्रुतई माने अमृत के समान शास्त्रों से, मनः प्रसाद्यम अपने मन को प्रसन्न करना चाहिए। 5 चीजों को छोड़ करके पूर्ण शक्ति और उत्साह के साथ में अमृत के समान जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों को उन शास्त्रों से मन को प्रसन्न करना चाहिए। यहाँ शास्त्रों से मतलब ज्ञान की बात से है। मतलब अगर पढ़ नहीं सकता है तो सुने, कोई दूसरा सुना दे तो वह भी स्वाध्याय कहलाता है। तो स्वयं पढ़े, अगर सामर्थ्य है, नेत्रों में शक्ति है, दिखता है और बैठ के पढ़ सकता है तो शास्त्रों को स्वयं पढ़े। जिनवाणी को पढ़ करके उसका मन प्रसन्न होता है। कैसी अमृत वाणी है, भगवान की वाणी है। ऐसी अत्यंत प्रसन्न मन से अपने बल और उत्साह को प्रकट करके, दूसरे काम में तो हमारी शक्ति काम नहीं करती है, लेकिन जिनवाणी पढ़ने सुनने की बात आ जाए तो बीमार व्यक्ति भी उठ के बैठ जाए। और वैसे कोई कहे कि उठ जाओ जरा, तो भाई हमें तो कमजोरी लग रही है, हमसे उठते नहीं बनता है। लेकिन जिनवाणी की बात आ गई या गुरुदेव आ गए तो तुरंत उठ करके बैठ जाए बड़े उत्साह से, पूरी शक्ति को समेट करके। ऐसे अपने बल और उत्साह को प्रकट करके अमृत के समान शास्त्रों से मन को प्रसन्न करना चाहिए। महाव्रत धारण करने के बाद शोक को छोड़ दे, भय को छोड़ दे, स्नेह को छोड़ दे, राग द्वेष को छोड़ दे, अप्रेम को छोड़ दे। स्नेह अवसादम को स्नेह कहा है, तो अवसादम स्नेह माने रति और अरति ऐसे भी कह सकते हैं। रति स्नेह होता है और अरति उससे उल्टा होता है। तो किसी से ना स्नेह करे माने ना प्रेम करे ना अप्रेम, ना कोई मित्र ना कोई शत्रु, इस प्रकार का भाव उसका हो जाए। और ना किसी से डरे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो निडर होकर के कि हमारा समय पूरा होगा सो हम चले जाएंगे, तो डरने की क्या बात है। इसलिए डर रखने की कोई आवश्यकता उसे नहीं है और शोक करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि जितनी आयु कर्म है सो उतने समय जीव यहाँ रहता है पर्याय में, और आयु कर्म पूरा होता है सो सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। इसलिए सब कुछ छूट रहा है तो उसमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होता है, कोई नई अनहोनी बात नहीं हो रही है। इसलिए शोक को छोड़ दे, डर को छोड़ दे, स्नेह रति अरति इन सबको छोड़ दे और राग द्वेष को छोड़ दे। ना किसी से राग करे ना किसी से द्वेष करे। इस प्रकार से ये सारे विकार के भाव हैं, तो इन सारे विकारी भावों को छोड़ करके अपने बल और उत्साह को प्रकट करके अमृत के समान शास्त्रों से मन को प्रसन्न करे, प्रसन्न रहे। तो प्रसन्न रहेगा जिनवाणी के पढ़ने सुनने से, धर्म की चर्चा करने से। कल ये बात आई थी ना कि धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावें, बहु सावधान रखें, गाफिल ना होने पाऊं। गाफिल होता है प्रमादी होना, तो गाफिल ना होने पाऊं माने मैं प्रमादी आलसी बन के ना बैठ जाऊं, मैं सजग रहूं। इसलिए अगर मेरी शक्ति क्षीण हो गई है तो धर्मात्मा लोग मेरे आसपास रहेंगे, वो धर्म की चर्चा सुनाएंगे, तो उससे मैं सचेत बना रहूंगा। ये भावना संलेखना के लिए श्रावक और साधु सभी निरंतर भावना भाते हैं। तो इस प्रकार की भावना अगर उसमें शक्ति है तो स्वयं पढ़े शास्त्रों को, जिनवाणी को, और अगर नहीं है शक्ति तो जो कुछ पहले पढ़ा है या स्तुति भक्ति स्तोत्र वगैरह जो कुछ उसे आता है उसे अपने मन में चिंतन करता रहे, गुनगुनाता रहे। और या फिर धर्मात्मा लोग हों तो उनसे कहे कि भाई हमें पढ़ करके सुना दो, या कोई प्रश्न करे कि ऐसा इसका किस प्रकार से होता है, तो जो ज्ञानी लोग रहेंगे उसके आसपास वो उसकी व्याख्या करके बताएंगे, तो बड़े आनंद पूर्वक उसके लिए सुने प्रसन्न मन से। इस प्रकार से जितना समय उसका शेष है तो उसे अपना स्वाध्याय करने में, विशेष रूप से धर्म की चर्चा करने में उसे बिताना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं।
शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्त्वोत्साहमुदीर्य च मना प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः। इस प्रकार संलेखना का वर्णन 2 श्लोक के माध्यम से आज आपने समझ लिया है कि अंतिम समय में अपने दोषों की आलोचना करके महाव्रतों को धारण कर लेना चाहिए और महाव्रत धारण करने के बाद सारे विकार छोड़ करके शोक, भय, डर, स्नेह, राग, द्वेष, अप्रेम आदि इन सबको छोड़ करके और जिनवाणी के शास्त्रों के श्रवण में अमृत के समान मान करके अपने मन को प्रसन्न करना चाहिए। अब आगे संलेखना की और विधि किस प्रकार से है, मतलब आहार भोजन वगैरह का त्याग किस प्रकार से किया जाता है संलेखना में, और भोजन के साथ में और क्या क्या त्याग करना होता है ये वर्णन चलेगा। 5 अतिचार भी बताए जाएंगे और संलेखना धारण करने से क्या फल मिलता है, ऐसे संलेखना का फल भी बताया जाएगा। अब आपको आपके मन में जो जिज्ञासा प्रश्न आदि हैं उन्हें आप पूछ लें, समाधान कर लें।